नमस्ते, मिस्टिक ऑफ एजेस की इस एपिसोड में आपको स्वागत है। चाणक्य, वो महान रणनीतिकार जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। उसकी बुद्धिमत्ता, रणनीति और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन चाणक्य असल में कौन थे? इस एपिसोड में हम चाणक्य के जीवन के रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं, जिसमें बिंदुसार को बचाने की अनकही कहानी और उनकी रहस्यमयी मृत्यु शामिल है। चाणक्य की कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य का तीव्र बुद्धिमान और ज्ञान की अतृप्त प्यास उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्धकला और दर्शन में पारंगत बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के शरीर में एक शारीरिक विकृति थी, उनके रूप में उनकी रणनीतियों की निर्ममता की झलक थी। कुछ लोगों का मानना था कि वे एक अंधकार में ग्रहण के तहत पैदा हुए थे, जो राजा को गिराने के लिए नियत थे। चाणक्य का जीवन उस समय एक नया मोड़ लेता है जब उनका टकराव शक्तिशाली नंद वंश के राजा धनानंद से होता है। धनानंद अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था और उसने चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया। इस अपमान ने चाणक्य को प्रतिज्ञा दिलाई कि वे नंद वंश को मिटाकर ही अपनी जटाएं बांधेंगे। कहते हैं कि जब चाणक्य दरबार से बाहर निकले तो उनकी नाग जैसी जटाएं खुल गईं, जो उनके क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक थी। कुछ मानते हैं कि चाणक्य ने नंद वंश को गिराने के लिए गुप्त अनुष्ठानों का सहारा लिया था। चाणक्य को उनका शिष्य एक युवा और महत्वाकांक्षी बालक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिला। उन्होंने चंद्रगुप्त में वो शक्ति देखी जिससे नंद वंश को गिराया जा सकता था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने युद्ध, कूटनीति और नेतृत्व के गुण सीखे। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने मनोवैज्ञानिक युद्धकला का उपयोग धनानंद के खिलाफ किया, उनकी सेना में अफवाहें फैलाकर उनका मनोबल गिराया और फिर हमले की योजना बनाई। सबसे रहस्यमयी और अनकही कहानियों में से एक ये है कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार की जान बचाई। बिंदुसार के जन्म के समय उनकी मां ने गलती से विष का सेवन कर लिया और इस नाजुक घड़ी में चाणक्य ने हस्तक्षेप किया। कहते हैं कि चाणक्य ने जड़ी बूटियों और विष का गहरा ज्ञान होने के कारण तुरंत प्रतिक्रिया दी। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नियमित रूप से छोटे छोटे विष की खुराक दी ताकि राजा को जहर देने के प्रयास से बचाया जा सके। राजनीति में चाणक्य के योगदान के अलावा उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनका महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, राज्य शासन, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीतियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने चाणक्य नीति भी लिखी, जो उनके दार्शनिक और व्यवहारिक शिक्षाओं का संग्रह है। चाणक्य ने जासूसों के उपयोग पर जोर दिया और उन्हें घर घर में भी भेजा ताकि संभावित खतरों की निगरानी की जा सके। उन्होंने आंतरिक शत्रुओं को बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक माना। चाणक्य एक अद्वितीय रणनीतिकार थे जो असंभावित गठबंधनों को सफलतापूर्वक बनाते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सेल्यूकस प्रथम के साथ शांति संधि थी, जो अलेक्जेंडर के जनरल थे। मौर्य साम्राज्य की विजय के बाद ये संधि और वैवाहिक गठबंधन ने चंद्रगुप्त के शासन को और सशक्त बनाया। चाणक्य ने साम्राज्य भर में जासूसों का एक विशाल तंत्र बनाया था, जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों की जानकारी इकट्ठा करता था। चाणक्य की मृत्यु भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ स्रोतों के अनुसार वे शांति से संन्यास ले चुके थे, जबकि अन्य स्रोतों का दावा है कि बिंदुसार के मंत्रियों ने उन्हें धोखा दिया था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चाणक्य को जहर दिया गया था या उन्होंने तपस्या के रूप में उपवास करते हुए मृत्यु को गले लगाया। कहते हैं कि चाणक्य ने ज्योतिष के माध्यम से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और उसे शांतिपूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार किया। अन्य लोग मानते हैं कि उनके गुप्त शत्रुओं ने दरबार में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। चाणक्य का प्रभाव उनके जीवन काल से भी आगे तक फैला हुआ है। उनकी शिक्षाएं आज भी नेताओं को प्रेरित करती हैं और मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार के रूप में उनकी विरासत अद्वितीय है। क्या वे एक चालाक कूटनीतिज्ञ थे या एक दूरदर्शी राजनेता? शायद वे दोनों थे। जैसे जैसे हम इतिहास की परतें खोलते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, चाणक्य के